morning friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to start our chapter number 11, transportation in animals and the plants. First of welcoming all students in our class in standard 7. Please listen me calmly and try to understand this topic. In the previous lecture we studied about the chapter number 10. We have to completed it, the respiration in the living organisms. Today we are going to discuss about the transportation in animals and the plants. Today we are going to some introduction about it. First of we have to see in the most animals the blood that circulates in the body distributes. जो most animals हैं उनमें क्या होता है, blood circulate होता है, body distribution, food and oxygen to different cells of the body. ओके फूड और ऑक्सीजन का इसमें डिफरेंट सेल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एंड इट आल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रिएशन. और जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको एक्सक्रिएशन सिस्टम से रिलीज करता है. ओके सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट्स एंड द ब्लड वेसल. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हार्ट्स और ब्लड वेसल को कंसिस्ट करता है. इन ह्यूमन ब्लड फ्लोस थ्रू आर्टरीज एंड द वेन्स एंड द हार्ट एक्ट्स एज ए पंपिंग ऑर्गन्स. हार्ट्स जो है ह्यूमन हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन्स की तरह वर्क करता है. और ब्लड सर्कुलेट किससे हो रहा है, आर्टरीज और वेन्स से होता है. आर्टरीज होता है, आर्टरीज से प्योर ब्लड सर्कुलेट्स होता है और वेन से इम्प्योर ब्लड circulates होता है. फर्स्ट ऑफ वी हैव टू सीन विच इज कॉल्ड द प्योर ब्लड. विच ब्लड हैव टू गेन ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हम प्योर ब्लड कहते हैं. ओके तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ होता है, तो लंग्स में होता है. और डी ऑक्सीजनेटेड कहाँ होता है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज में होता है. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फ्लोस आर्टरी से होता है. और जो डी ऑक्सीजनेटेड मीन्स इम्प्योर ब्लड होता है फ्लोस किससे होता है, ट्रांसपोर्ट किससे होता है, वेन से होता है. ओके arteries transport the pure blood, oxygenated blood, and veins transported the deoxygenated impure blood. Blood is the fluid which flows in the blood vessels. Okay किससे फ्लोस होती है, ब्लड वेसल से. इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस लाइक द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके तो ब्लड वेसल्स क्या करती है, डाइजेस्ट होता है फूड, ठीक है, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूसी एंड द प्लेट्स. तो ब्लड्स में क्या क्या होता है, एक तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ओके तो आरबीसी रेड ब्लड सेल की जो होता है इसमें एक पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट लाइक द हीमोग्लोबिन, सो ब्लड कलर हैव ए रेड. ब्लड कंसिस्ट द आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिसीज से. इट इज कॉल्ड द शोल्डर ऑफ आवर बॉडी. सोल्जर भी कहते हैं इसे बॉडी का वाइट ब्लड सेल. ओके तो आरबीसी का जो एज लिमिट है वो 120 डेज होता है और वाइट ब्लड सेल का 3 to 4 डेज होता है. उसका प्लेटलेट्स होती है ब्लड में. ओके तो ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन. तो ब्लड रेड क्यों होता है कि उसमें एक रेड पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन. द ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट द 70 to 80 टाइम्स पर मिनट इन एडल्ट पर्सन. एडल्ट पर्सन में ह्यूमन हार्ट जो हार्ट बीट होती है 70 to 80 टाइम्स पर मिनट होती है. दिस इज कॉल्ड द हार्ट रेट. इट इज कॉल्ड द हार्ट रेट, कॉमन हार्ट रेट ऑफ द ह्यूमन. आर्टरीज कैरीड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो आर्टरीज होती है वो ब्लड को कैरीड करती है हार्ट से लेके ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. हार्ट से ले बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैरीज करती है ब्लड को. वेन्स कैरीड ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू द हार्ट. तो वेन्स में मैंने पहले ही कहा कि इम्प्योर ब्लड फ्लो अप होता है और आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो अप होता है. तो प्योर ब्लड किस में, लंग्स से हार्ट में आता है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है. और इम्प्योर ब्लड बॉडी के डिफरेंट ऑफ पार्ट्स से
हार्ट में आता है और हार्ट से लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट बैक टू द हार्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रिएशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का वो रिमूव कहाँ से होता है, एक्सक्रिएशन सिस्टम से होता है। लाइक दैट किडनी क्या करती है, एक्सक्रिएशन सिस्टम करती है, इम्प्योरिटीज को यूरिन में रिलीज करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट टू किडनीज, मैंने पहले ही कहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ से होता है, किडनी से होता है। किडनी है टू किडनीज, ह्यूमन हैव ए टू किडनीज, टू यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड द ए यूरेथ्रा। तो जो यूरिन प्रोड्यूस किस में होता है, किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होता है, यूरेटर में ट्रांसपोर्ट होता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा से रिलीज होता है। तो यूरिन कहाँ, वन पेयर किडनी होती है तो उसमें क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है। टू यूरेटर एक पाइप स्ट्रक्चर ट्यूब्स होती है, तो उसमें क्या होता है, किडनी यूरेटर थ्रू किस में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। मतलब क्या करता है वो, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है यूरिन को और यूरेथ्रा से रिलीज करता है यूरिन को। इट इज द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। Salts and the urea are removed along with water as a sweet। तो ये सब क्या रिमूव कर देता है, सॉल्ट होता है, यूरिया होता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से इट रिलीज फ्रॉम द बॉडी। फिक्स एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर। फिश भी क्या करती है, एक्सक्रीट करती है सब्सटेंस सच एज अमोनिया, पर कैसे, डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर। Birds, insects and lizard excrete uric acid in semi solid form। जो वर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं और लिजार्ड्स, वो क्या करती है, यूरिक एसिड को सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज करती है, एक्सक्रीट करती है। वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सोइल। सोइल क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, किससे, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। Nutrients are transported along with water to the entire plant via the vascular tissue called the xylems। तो जिससे ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिशंस को, उस टिश्यू को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द जाइलम। मतलब बॉडी, प्लांट्स की बॉडी में जाइलम से ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूट्रिशंस। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड to the various parts of the plants is the phloem। ओके, वेस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट फूड कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द phloem। A lot of water is lost by the plant in the form of the vapor through the stomata during the transportation। तो स्टोमेटा से क्या करता है, वाटर वेपर रिलीज करता है और एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस करता है, वहाँ से मतलब रेस्पिरेशन भी करता है और एक्सक्रिएशन भी करता है। ओके, वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है एज ए वाटर वेपर प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन जनरेट्स ए फोर्स विच पुल्स अप वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड रीच द स्टेम्स एंड द लीव्स। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होता है जनरेट्स में, कि वाटर कहाँ से ले रहा है, रूट से ले रहा है, रूट से लेके किसको दे रहा है, लीव्स को और स्टेम को दे रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो हियर वी हैव टू सी इन द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स and raw materials and the excretion of the waste materials in the plants and the animals। So that is called the transportation in animals and the plants। In the next lecture we study out in depth transportation in animals and the plants। If any have any query regarding the introduction about it, then ask me in comment box। Have a nice day।